नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम टाइम्स में। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके हैं पार्ट 9 ऑफ मिसिंग नंबर सीरीज़ मैराथन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का स्टार्ट कीजिए। 20 सेकेंड्स है आपके पास। तो चलिए करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। अब हम तो सीरीज़ को देख के ये तो हमें समझ आ रहा है कि मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज़ है। तो अब हमें क्या करना है, पैटर्न ढूंढना है। तो पैटर्न के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टू नंबर्स को लेंगे जब हम 4 और 5 को, तो यहाँ से हमें मिल रहा है कि मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, तो 5 आ रहा है हमारे पास। आगे भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 हो रहा है, बट आगे यहाँ पे देखते हैं जब हम 6 और 14 को, तो यहाँ से बन रहा है मल्टीप्लाई 2 प्लस 2। तो अब यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 लिखते हैं, आगे फिर मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 करेंगे मान लीजिए, उसके बाद यहाँ पे अगर 3 प्लस 3 करते हैं, तो लास्ट में देखिए यहाँ पे क्या है, डेसिमल में है। तो डेसिमल में है अगर नंबर, तो हमें ये पता लगा कि कुछ ना कुछ तो यहाँ से हमें डेसिमल या तो ऐड करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए जब हम इन दोनों नंबर्स को देखते हैं 5 और 6 को, तो यहाँ से हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1.5 से, और आगे मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया उसमें से 1.5। तो मेरे पास क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 5 को करेंगे 1.5 से 7.5, उसमें से 1.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। तो अब हमें पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है कि मल्टीप्लाई किया 1 से 1 ऐड किया, 1.5 से किया 1.5 को सब्ट्रैक्ट किया, 2 से किया 2 ऐड किया। ऐसे ही आगे क्या होगा, यहाँ पे 14 के लिए 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 को, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 2.5 को। तो 14 का डबल आएगा 28 और हाफ 35। तो 35 में से 2.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 32.5। तो ये आ गया हमारा इस सीरीज़ का सॉल्यूशन। आंसर हमारा आ गया ऑप्शन ए। तो इस सीरीज़ का आंसर क्या है, 32.5। आगे देखिए कंफर्म करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा हमें, 3 से मल्टीप्लाई और 3 को ऐड करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 97.5, उसमें से 3 ऐड करेंगे तो 100.5। तो ये हमारा करेक्ट सोल्यूशन इस सीरीज़ का। क्या था, इस सीरीज़ में मल्टीप्लाई करना था जिस नंबर से, उसी को एक बार ऐड कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, अल्टरनेटिवली चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स है। चलिए करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को अब हम। तो इस सीरीज़ को देखने से ये तो क्लियर हो गया है कि मल्टीप्लिकेशन वाली तो होगी नहीं हमें। नेक्स्ट स्क्वायर क्यूब्स के भी ये नंबर नहीं दिख रहे हैं, तो क्या करेंगे, अब डिफरेंस लेंगे। तो 219 और 223 का डिफरेंस क्या आएगा, 4। उसके बाद आगे 223 और 232 का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 9। 16 आगे डिफरेंस आ रहा है। तो ये नंबर्स 4, 9, 16 ये हमें अब तक तो याद हो गए होंगे। 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर। तो ऐसे ही नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 5 का स्क्वायर जो होता है 25। 25 ऐड करेंगे 248 में तो हमारे पास आएगा 273, जो कि हमारा ऑप्शन डी। तो ये आ गया इस सीरीज़ का आंसर। उम्मीद हुआ होगा आपसे, इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो अभी तक हमने इतनी प्रैक्टिस तो कर ली है कि इस तरह के क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो हमें ये तो 1 सेकंड में पता चल रहा है कि कौन सी सीरीज़ होगी ये मल्टीप्लिकेशन वाली। तो सिर्फ हमें क्या करना है, अब पैटर्न ढूंढना है। तो पैटर्न के लिए 10 को अगर 20 बनाना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2। आगे देखते हैं तो ये भी डबल के आसपास है, तो मल्टीप्लाई 2 है और प्लस 1, 41 आ गया।
41 मल्टीप्लाई 2, 84 बनाना है तो प्लस 2, तो पैटर्न हमें मिल गया है। मल्टीप्लाई 2 हो रहा है कंटिन्यूसली, और पहले क्या ऐड हुआ 0, उसके बाद 1 2, आगे क्या होगा मल्टीप्लाई 2 करेंगे और ऐड कर देंगे उसमें 3, तो 84 का डबल करेंगे 168 आएगा, 168 में 3 ऐड करेंगे 171 हमारा आ गया इस सीरीज़ का आंसर, ऑप्शन सी। उम्मीद हुआ होगा आपसे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं ऐसे हम इससे पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स हैं। तो चलिए करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को अब हम। 19, 26, 46, 91, 173 नंबर्स ज़्यादा दूर दूर नहीं हैं, पास पास ही हैं, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है कि जिससे हम बोल सके कि मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज़ होगी। स्क्वायर क्यूब्स के भी नंबर नहीं दिख रहे हैं, तो क्या करते हैं डिफरेंस लेते हैं। 19 और 26 का डिफरेंस आएगा 7, 26 और 46 का डिफरेंस आएगा 20, 46 और 91 का डिफरेंस आएगा 45, ऐसे ही 91 और 173 का डिफरेंस आएगा हमारे पास 82। तो यहाँ से भी हमें पैटर्न नहीं बनता नज़र आ रहा, तो क्या करेंगे डबल डिफरेंस लेंगे। डबल डिफरेंस लेते हैं 7 और 20 का 13, 20 और 45 का 25, आगे यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 37, 45 और 82 का। तो यहाँ से भी पैटर्न क्लियर नहीं नज़र आ रहा है, तो क्या करते हैं एक बार और डिफरेंस लेते हैं। तो डिफरेंस आएगा 13 और 25 का 12, 25 और 37 का 12। तो अब हमें पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस सेम बन रहा है। तो ऐसे ही 37 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, 12 ऐड करेंगे तो 49 आएगा। 49 को अब हमें ऐड करना है 82 में, तो 82 में 49 को ऐड करेंगे, हमारे पास आएगा 131। अब 131 को हमें ऐड करना है 173 में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 304, जो कि हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स हैं। चलिए करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को अब हम। तो नंबर्स को देख के ये तो हमें कंफर्म हो गया कि मल्टीप्लिकेशन तो नहीं लगेगा। उसके बाद स्क्वायर क्यूब्स के भी नंबर नहीं है, तो क्या करते हैं डिफरेंस लेते हैं। तो डिफरेंस लेते हैं 480 और 467 का, तो डिफरेंस आ रहा है यहाँ से 13 का, सब्ट्रैक्ट होता चला जा रहा है सीरीज़ में। आगे यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 26 का। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 41 और 11 52 का। नेक्स्ट हम डिफरेंस ले तो हमारे पास आ रहा है डिफरेंस 104 का। तो जब हम डिफरेंस को देखते हैं तो हमें पता चल रहा है कि एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि जो डिफरेंस है वो अपने डबल मल्टीपल्स में इंक्रीज़ हो रहा है। तो देखिए 13 का डबल 26, 26 का डबल 52, 52 का डबल 104, आगे ऐसे ही क्या आएगा 104 का डबल आएगा हमारे पास 208, जिसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है 285 में से। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 77, जो कि हमारा ऑप्शन बी और इस सीरीज़ का सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स है। चलिए करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। तो अब अगर हम देखें इन नंबर्स को ध्यान से, तो नंबर्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं, बट इतना फास्ट डिक्रीज़ नहीं है कि जिससे हम बोल सके कि मल्टीप्लिकेशन है या कोई पैटर्न हमें नज़र आ रहा हो। कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो क्या करते हैं अब डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस लेंगे जब हम, तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 4 का, 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे 656 में से 620 आएगा 36 माइनस करने के बाद। 620 और 520 का डिफरेंस आ रहा है 100 का। 520 और 324 का डिफरेंस आएगा 196 का। तो अब इन नंबर्स को देखें, अगर हम 4, 36, 100, 196, इनको हम लिख सकते हैं ना। 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, 36 को 6 का स्क्वायर,
100 10 का स्क्वायर होता है, 196 14 का स्क्वायर। तो अब हमें पैटर्न साफ साफ नज़र आ रहा है, क्या हो रहा है कि जो डिफरेंस है वो स्क्वेयर्स में इंक्रीज़ होता चला जा रहा है 4 4 के गैप से। 2 6 10 14 और आगे आएगा 18। 18 का हम करेंगे स्क्वायर जो आएगा 324। अब इसको माइनस करना है हमने 324 में से, तो हमारे पास आंसर आएगा 0, जो कि हमारा ऑप्शन डी और इस सीरीज़ का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकंड्स है। चलिए करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को अब हम। तो सीरीज़ क्या हो रही है, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। तो मल्टीप्लिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, स्क्वेयर्स के नंबर भी हमें नहीं दिख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं फिर डिफरेंस लेते हैं। तो डिफरेंस लेंगे जब हम 26 और 17 का, तो कितना माइनस हो रहा है 9। आगे यहाँ पे एडिशन है, एडिशन कितने की है 16 की। 33 और 8 में डिफरेंस है 25 का। 8 और 44 में डिफरेंस है 36 का। तो ये हमें पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्या हो रहा है, स्क्वेयर्स हैं ये सारे के सारे, 9 16 25 36। 9 है 3 का स्क्वायर, 16 है 4 का स्क्वायर, 25 है 5 का स्क्वायर, 36 है 6 का स्क्वायर। हो क्या रहा है, ऑल्टरनेटिवली एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो नेक्स्ट अब क्या होगा, 36 ऐड किया है तो माइनस करेंगे 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है हमारे पास 49, तो 49 को माइनस करेंगे 44 में से, तो -5 आएगा, जो कि हमारा आंसर ऑप्शन डी। उम्मीद है समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स है। चलिए करते हैं ट्राई। उम्मीद है मेरे को हो गया होगा ये क्वेश्चन आपसे। बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं ऐसे ही हम, इससे पहले भी ऐसे ही पैटर्न्स के। तो अब देखिए, अगर इस सीरीज़ को हम देखते हैं तो इंक्रीज़ हो रहा है 8 26, उसके बाद 242, ऑप्शंस भी बड़े बड़े हैं। तो ये तो हमें पता चला कि कौन सी सीरीज़ होगी ये मल्टीप्लिकेशन वाली। तो अब हमें सिर्फ क्या करना है, पैटर्न ढूंढना है। तो पैटर्न अगर हम देखें 8 और 26 का बनाएं अगर हम, तो 8 को अगर मैं करूँ 3 से मल्टीप्लाई और 2 ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा ना 26। ऐसे ही यहाँ पे भी ये पैटर्न लिख सकते हैं हम कि 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से और ऐड कर दिया उसमें 2, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 8। तो पैटर्न हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है, मल्टीप्लाई करना है 3 से और ऐड करना है 2। तो ऐसे ही आगे कंटिन्यू करें अगर हम इसको, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और ऐड करेंगे 2, तो हमारे पास आएगा 80। 80 आ गया। और 80 और 242 में देखिए, अब मल्टीप्लाई किया 3 से तो 240 प्लस 2 242, तो ये पैटर्न हमारा क्या है, करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 80, ऑप्शन नन ऑफ दीज आएगा हमारा इसका। उम्मीद है समझ आया होगा। क्या था इस सीरीज़ में, मल्टीप्लिकेटिव पैटर्न था, मल्टीप्लाई करना था 3 से और ऐड करना था 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स। तो चलिए करते हैं इस सीरीज़ को सॉल्व। तो देखने से ये तो हमें कंफर्म हो रहा है इस सीरीज़ में, ट्राई किया होगा आपने ज़रूर, और उम्मीद है मेरे को हुआ होगा कि मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज़ है। और अब हमें क्या करना है, पैटर्न ढूंढना है। तो पैटर्न अगर हम देखें 40 और 82 का, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से और ऐड करेंगे 2, तो आएगा हमारे पास 82। उसके बाद 82 और 249 में देखते हैं जब हम, तो मान लेते हैं अगर यहाँ पे 80 होता तो 80 का 240 हो जाता 3 टाइम्स, तो यहाँ पे है 249, तो 82 का 3 टाइम्स करेंगे तो 246 आएगा, उसमें ऐड करेंगे हम 3, तो 249 आएगा। नेक्स्ट देखें अगर हम, तो यहाँ पे अगर हम मानते कि 250 होता है यहाँ पे हमारे पास, तो 1250 क्या हो जाता है उसका, 5 टाइम्स हो जाता है ये उसका। तो ऐसे ही अगर 249 का 5 टाइम्स करते हैं हम, तो 1245 आएगा और उसमें 5 ऐड करेंगे 1250 आएगा। तो अब हमें पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्या हो रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई किया 2 ऐड किया, 3 से किया 3 ऐड किया, 5 से किया 5 ऐड किया, आगे क्या करेंगे। तो अब देखिए नंबर्स को 2 3
5, ये क्या है, सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है और इसी का एडिशन हो रहा है। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्या आएगा 5 के बाद प्राइम नंबर 7, और उसको ऐड करेंगे हम 7 में। तो अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे जब 1250 को, तो हमारे पास आएगा 8750, और उसमें ऐड करना है हमने 7, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8757। हमारा ऑप्शन है जो सी। तो ये आ गया हमारा इस सीरीज़ का आंसर 8757। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स है। चलिए करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को अब हम। तो इस सीरीज़ को हमें देखने से ये तो पता चल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज़ होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है और बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं। ऑप्शंस में भी अगर हम देखें बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, पैटर्न ढूंढते हैं। तो पैटर्न अगर हम फर्स्ट 2 नंबर्स में देखें, 2 को 2 बनाना है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 8 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 को 72 बनाना है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या आ रहे हैं, 1 4 9। तो ये कौन से नंबर्स हैं, ये हैं स्क्वेयर्स हैं। ये 4 और 9 को अगर हम देखें तो 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो ऐसे ही नेक्स्ट नंबर जो मल्टीप्लाई होगा वो कौन सा होगा, 4 का स्क्वायर, और जो होगा 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 को, तो हमारे पास आएगा 1152। ऐसे ही नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, 25 होगा, क्योंकि 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर। तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 1152 को। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से करेंगे 50 आएगा, 5 कैरी होगा, 5 से करेंगे तो यहाँ पे 30 आएगा, 3 कैरी होगा, 25 और 3 28, और 25 और यहाँ से 2 ऐड करेंगे तो 3 ऐड करेंगे 28। तो ये आ गया हमारा आंसर 28,800, जो कि है हमारा ऑप्शन डी और इस सीरीज़ का सॉल्यूशन। उम्मीद है समझ आया होगा क्या था इसमें, कि जो मल्टीप्लिकेटिव टर्म्स थी वो सारी की सारी क्या चल रही थी, होल नंबर्स के स्क्वायर में चल रही थी। कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर आ रहे थे और उससे हम मल्टीप्लाई करते चले जा रहे थे, और लास्ट में हमारा आंसर आ गया 28,800। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका होमवर्क, ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।